हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस नित्य श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। तो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है ठीक है। तो अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है छठे अध्याय के प्रारंभ में अभी हम हैं। तो छठा अध्याय जो है उसमें भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं कि किस प्रकार हमें अपने मन को नियंत्रण करना है। तो हमने जो पिछली बार एक श्लोक देखा था उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है, आप इसको जितना पढ़ते जाएंगे उतना आपको संसार का ज्ञान होता जाएगा। हम सोचते हैं कि हमको संसार का ज्ञान किससे होगा, संसार का ज्ञान होगा हमें सांसारिक पुस्तकें पढ़ के, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको पूरे संसार का ज्ञान होगा जिसने इस संसार की रचना की है, इसकी सृष्टि की है, उन्होंने जो पुस्तक दी है उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। तो जिन्होंने इस चीज़ को बनाया है वही इसके बारे में बता रहे हैं। तो मन की रचना भी किसने की है? भगवान ने की है। मन तो हमारा नहीं है। आज सारा संसार एक चीज़ से दुखी है, मन ठीक नहीं है प्रभु जी। सब खेल मन का है ना। सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास सब साधन हैं जो हम सोच सकते हैं। बचपन में हम सोचते थे ये हो जाए वो हो जाए, वो सब साधन आज हमारे पास हैं। अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा रहना है, वाहन है ना। पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते थे बचपन में, अब सबके पास अपने अपने वाहन हैं। पहले खाने के लिए उतनी अच्छी वस्तुएं नहीं प्राप्त होती थी, लेकिन जो आजकल हम खाते हैं बहुत बेस्ट क्वालिटी का चीज़ खा रहे हैं। ठीक है। कपड़े भी उस प्रकार के पहन रहे हैं, पहले इतने अच्छे प्रकार के कपड़े नहीं होते थे। लग्जरियस कपड़े पहनते हैं, सब अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। लेकिन पहले ये सुख सुविधाएँ नहीं होने के कारण हम दुख नहीं बोलते थे, लेकिन अभाव जैसा एक महसूस करते थे, लेकिन दुखी नहीं थे, है ना, क्योंकि दुखी होने का समय ही नहीं था। आज हमारे पास, हमारे हाथ में सब पूरी दुनिया है। आज हमारे हाथ में हम पूरी दुनिया का समाचार हमें प्राप्त हो रहा है। पहले हमें पता ही नहीं था संसार में क्या हो रहा है, खुश थे। पहले हमें कुछ पता नहीं था, है ना, संसार के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जितनी चाहिए थी उतनी थी, जितनी हमारी ज़िंदगी के लेने के लिए चाहिए। तो टू मच इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। टू मच इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हमारे जानने योग्य जितनी चीज़ें हैं उतना ठीक है, लेकिन टू मच इन्फॉर्मेशन, एक फ्लड सी आ रखी है इन्फॉर्मेशन की, और उसमें से कम 99% जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे किसी काम की नहीं। हम व्हाट्सएप पे इतना कुछ देखते हैं, किसी काम का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मन को कैसे ठीक रखा जाए? तो सबका ये प्रश्न रहता है। पेरेंट्स पूछते हैं बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और बच्चे पूछते हैं पेरेंट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। बॉस पूछता है एम्प्लॉयज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, और एम्प्लॉयज़ पूछते हैं एम्प्लॉयर को कैसे कंट्रोल किया जाए, बॉस को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है ना। जिसके भी जो भी मन में आ रहा है वो चीज़ें वो कर रहा है, और उससे समाज में एक क्या फैल गया है, समाज में एक अराजकता फैली हुई है। अराजकता मतलब कि बहुत कठिन स्थिति हो गई है ना। तो इसी को भगवान मद्देनज़र रखते हुए भगवान को पहले ही पता था कि क्या होने वाला है ना, क्या होने वाला है। तो इसलिए भगवान ने हमें श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान दिया। जो इस ज्ञान को व्यक्ति लेता है, व्यक्ति संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। तो जो गीता का ज्ञान भगवान ने पहले 5 अध्याय में दिया, उसमें विशेषकर था आत्मा, हम कौन हैं, कर्मयोग के बारे में, और कर्मयोग कृष्ण भावना अमृत में कर्म कैसे किया जाए, कृष्ण भावना भावित होकर, उसके बारे में हमको ज्ञान दिया। लेकिन
वो ज्ञान तभी काम करेगा जब हमारा मन कंट्रोल में रहेगा। अगर हमारा मन नियंत्रण में नहीं है तो हम कितना भी कोई ज्ञान प्राप्त करें वो ज्ञान टिकेगा नहीं। तो आज का जो श्लोक है उसमें भगवान बताएंगे हम लास्ट टाइम कौन सा किया था, 6.8 किया था। इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। सब अपने अपनी गीता में 6.8 निकालिए, 6वां अध्याय निकालिए और 8वां श्लोक सब देखिए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट समकांचनः। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट समकांचनः। अर्जुन, एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं फिर मैं इसका। अ पर्सन इज सेड टू बी एस्टेब्लिश्ड इन सेल्फ रियलाइजेशन एंड इज कॉल्ड अ योगी और मिस्टिक when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones or gold, as the same. इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, भगवान बोलते ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। हम सब लोग क्या कर रहे हैं पता है? तृप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। संतुष्टि चाहिए ना, संतुष्टि नहीं मिल रही ना। मैंने बताया ना, पहले हमारे पास में सब कुछ था नहीं था, है ना। लेकिन व्यक्ति जो था वो संतुष्ट रहता था, तृप्ति थी। तो तृप्ति कैसे आती है? भगवान पहले ही शब्द में बता दे रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। मन में जो है एक असंतुष्टि की जो भावना है, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मन असंतुष्ट है तो हमको वो चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है जिसको हम चाहते हैं, ठीक है। उसको कहा जाता है, जो सुख की खोज में हम लोग लगे हुए हैं ना, वो सुख हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। वो सुख ना प्राप्त होने के कारण क्या हो रहा है? असंतुष्टि हृदय में है। आप कलयुग में देखिए, सब चीज़ सब है, कहीं पे कहीं युद्ध चल रहा है, किसी देश का किसी देश से युद्ध चल रहा है, हर तरफ क्या फैला हुआ है? हिंसा फैली हुई है। क्योंकि वो हिंसा बाहर तभी निकलेगी जब अंदर होगी। तो किसी व्यक्ति के प्रति आपकी दुर्भावना है ना, तो वो तुरंत नहीं निकलेगी। वो धीरे 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 हम उस व्यक्ति के प्रति एनवियस होंगे, ईर्ष्या होगी, उसका छोटा छोटा कार्य हमको बुरा लगेगा। फिर क्या होगा? कभी वो कार्य इतना बड़ा हो जाएगा कि हम सहन नहीं कर पाएंगे और गुस्सा हमारा उस आदमी पर निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अचानक हुआ, पहले से ही था। अगर पहले से नहीं होता तो आप उसको एडजस्ट कर लेते, वो आदमी आपको अच्छा लगता है, न्यूट्रल भी होते तो पहली गलती आप उसकी माफ़ कर देंगे। लेकिन वो पहला बीज तो पड़ गया। उसी प्रकार धीरे धीरे जो भी हम देख रहे हैं संसार में ना, वो हमारे ही माइंड की रिफ्लेक्शन है। ऐसा कहा जाता है, आउटसाइड वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर माइंड। जो हमारे माइंड में चल रहा है, माइंड से हम डिस्टर्बेंस है, बाहर भी डिस्टर्बेंस होगी 110% होगी। यदि हम अपने घर परिवार में परेशान हैं, ऑफिस में भी परेशान ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑफिस वाला आदमी कोई और है। हम कॉर्पोरेट प्रीचिंग करते हैं तो उसमें बताते हैं, लोग पूछते हैं प्रभु जी कैसे माइंड कंट्रोल किया जाए। मैंने कहा माइंड कंट्रोल होगा ही नहीं। माइंड कंट्रोल ही, आप गलत शब्द प्रयोग कर रहे हैं। माइंड को एंगेज किया जा सकता है, इट इज़ अ नेगेटिव टर्म। अगर हम बोले ना माइंड को कंट्रोल करना है, कंट्रोल जैसे आता है, कंट्रोल मतलब बुरा माना जाता है उसको। बोलते हैं ना, बॉस बोलता है मुझे एम्प्लॉय को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? वो गलत शब्द है। बच्चों को कंट्रोल करना है, बच्चे कंट्रोल हो ही नहीं सकते। आप कितना भी करो, बच्चा छोटा है 2 साल का, यहाँ घूमेगा वहाँ घूमेगा, कितना भी उसको समझाओ, कितना भी अच्छा बताओ, देखो बेटा गीता का ज्ञान चल रहा है, लेकिन वो नहीं समझेगा क्योंकि वो समझ ही नहीं सकता है। उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको एंगेज किया जा सकता। उसको कहीं पे दूसरे कमरे में जाके प्ले ग्रुप में डाल दो, वहाँ पे झूले लगा दो, स्लाइडिंग्स लगा दो, चॉकलेट्स रख दो, वो आएगा ही नहीं इस कमरे में निकल के। क्यों नहीं आएगा? आपने कंट्रोल नहीं किया, उसको एंगेज कर दिया। उसी प्रकार जब अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया कि प्रभु मेरा मन जो है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हम गीता का ज्ञान भी सुनते हैं, थोड़ा बहुत मंदिर भी चले जाते हैं, प्रसाद भी लेते हैं, माला भी करते हैं, भक्तों का संग भी करते हैं, लेकिन प्रभु जी फिर भी असंतुष्टि क्यों रहती है? बिल्कुल रहती है। असंतुष्टि अभी उतनी नहीं है जितनी पहले थी, अभी थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। जितनी आपकी बीमारी है उतनी आपकी दवाई ले रहे हैं, उतना डोज हैवी भी लेना पड़ेगा। किसी किसी का माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है तो उसको ज़्यादा हैवी डोज लेना पड़ेगा माइंड के लिए। किसी का कम डिस्टर्ब रहता है, डोज उसको भी लेना है। किसी को 250 mg का लेना पड़ता है दवाई, किसी को 500 mg का लेना पड़ता है।
किसी को 750 mg का लेना पड़ता है, जितना ज़्यादा रोग है। उसी प्रकार हम लोगों का जो रोग है ना वो ज़्यादा है, क्योंकि हम रोगी हैं लेकिन हम परहेज नहीं कर रहे हैं, रोज़ नया रोग ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? मोबाइल के द्वारा, है ना, दूसरे के मैटर्स के बारे में सोच के। जो हमारी लड़ाई है ही नहीं उसको भी हम लड़ रहे हैं, जो हमारे से रिलेटेड कोई चीज़ है ही नहीं उसको भी हम इनपुट के रूप में अंदर ले रहे हैं। तो क्या करेगा? अंदर तो पड़ी रहेगी ना वो। अब जो आपको जो चीज़ यूज़ की नहीं है और आपके घर में आप उसको लेके आए, कुछ मिला, यार टूटा हुआ बेड है, चलो कोई बात नहीं, फ्री का पड़ा हुआ है ले लेता हूँ, रख दिया। एक स्टोर रूम तो है अपने घर में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा स्टोर रूम है, डाल दिया। कल एक कुर्सी दिखी, बस यार इसका है ना एक प्रॉब्लम है, टांग नहीं है, वो तो लगवा लूँगा कभी बाद में, चलो 3 टांग तो है, उठाया वो भी डाल दिया। फिर क्या है ना, कुछ दिखा टूटा हुआ, मतलब किसी ने फेंका टायर दिखा, अरे टायर तो बहुत अच्छा है यार, है ना, हो सकता है भविष्य में हमको काम आए, है ना, वो भी उठाया, वो भी डाल लिया। फिर इस प्रकार से आप चीज़ें भरते गए। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, प्रभु जी वो तो ठीक है ना, अब तो फ्री की आ रही है ना, है ना, फ्री की आ रही है ना, क्या है प्रभु जी उसमें क्या है फ्री। लेकिन एक दिन आपका स्टोर भर जाएगा थोड़ा करके, फिर क्या होगा? आप उस कमरे को यूज़ नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार हम जो जितना भी कार्य करते हैं वो हम थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल रहे हैं समय तो बर्बाद कर ही रहे हैं। उस इन्फॉर्मेशन को एक संस्कार के रूप में हम अंदर भी ले रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करेगी। जो भी विचार हम अंदर ले रहे हैं, किसी का भी सुन रहे हैं, किसी का भी, भले वो बॉलीवुड का पिक्चर देख रहे हैं चाहे कुछ भी, हमारा एक विचारधारा बनती है उससे। मतलब हमारा माइंड मैनिपुलेट होता है, हमारे माइंड को एक सोचने के लिए एक धारा मिलती है, एक चैनल मिलता है, और धीरे धीरे अगर हम उसको करते हैं तो वो चैनल बन जाता है स्थायी। हम इंडिपेंडेंट नहीं सोच सकते हैं, हम डिपेंड हो जाते हैं सोचने के लिए, क्योंकि हमको जो दिखाया जाता है हम उस पर विश्वास करने लग पड़ते हैं और सोच उतनी ही हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना? तो हमारी जो सोच है, अभी तक हम बचपन से अपनी सोच तो हमें पता ही नहीं है। जो हम टीवी से इन्फ्लुएंस हुए, जो बुक्स हमने पढ़ी उनसे इन्फ्लुएंस हुए, जिन लोगों के साथ रहे उनके द्वारा इन्फ्लुएंस हुए, हमको अभी तक ये पता नहीं है कि हमारी सोच क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। कई बार जो होता है ना व्यक्ति, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसको पता नहीं है कि ये मुश्किल है, उसने किया हो गया। आप समझ रहे हैं ना? उसको पता ही नहीं कि ये मुश्किल है, उसने बोला हाँ ये किया और हो गया। क्योंकि कई बार बहुत आसान काम है, लेकिन आपने राय लेना शुरू किया और लोग बोले अरे ये नहीं हो सकता है, तुमको पता है 100 प्रकार की बाधाएं हैं, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। वो व्यक्ति वहीं पे फंस के उस ईजी काम को भी असंभव मान लेता है। क्यों? क्योंकि उसने इस विचारधारा का संगत किया। ये माइंड की पावर है, समझ रहे हैं? ये माइंड की पावर है। तो जो व्यक्ति भी सफल हुए हैं, बड़े बड़े व्यक्ति, वो लोग किसी को पूछ के सफल नहीं हुए हैं, है ना, या उनको ये लगा मुझे ये करना है मैं करता हूँ, बस सिंपल है, मुझे ये करना है मैं ये करता हूँ, कैसे करना है वो मैं सोचता हूँ। लेकिन जैसे आप किसी को अपना प्लानिंग बताते हो तो 100 आदमी आ जाता है, क्या बोलता है, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों कर रहे हो, तुम्हारा काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये तो हो नहीं, ये तो इसमें ये बाधा है, ये बाधा है, लोग क्या कहेंगे, ये वो आदमी जो है करने वाला भी काम छोड़ देता है। तो माइंड की पावर है। एक कहावत है, इफ़ यू थिंक यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कांट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट। अगर आप सोचते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ और अगर आप सोचते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, दोनों केसेस में आप राइट हैं। क्यों है राइट? क्योंकि आप जो सोच रहे हो वही आप करोगे। तो इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, संतुष्टि चाहिए ना तुमको, तो सबसे पहले बाहर का कचरा ख़त्म कर दो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान लो। ज्ञान ये मत लो किसके घर में क्या चल रहा है, कि ये वीडियो देखे, दूसरों की लाइफ में देखो। हम 90% तो पक्की बात है दूसरों के वीडियोस देखते हैं, भले भक्ति वाले देखें, अरे देखो कितना अच्छा नाच रहे हैं, अरे देखो उससे क्या होगा, लेकिन आप वहाँ पे करो ना ऐसी रथ यात्रा अगर करनी है तो। अरे देखो उसका लड़का कितना श्लोक आता है, तुमको कुछ नहीं आता है, वहाँ पे भी कंपैरिजन। अच्छी बात है, उससे प्रेरणा लिया, आपने देखा भी, लेकिन क्या देखा उसमें से। तो हम भक्ति की भी जो वीडियोस देखते हैं ना, 90% जो है हमारे किसी काम के नहीं है। मैं सही बताऊं, हम आजकल मोबाइल की भक्ति कर रहे हैं, व्हाट्सअप पे भक्ति करते हैं, व्हाट्सअप पे दर्शन लेते हैं, व्हाट्सअप पे हम लोग डोनेशन डालते हैं, ऑनलाइन डोनेशन डालते हैं। हमारा काम सब ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन भक्ति करते हैं। प्रभु जी मैं आ नहीं पाया, ऑनलाइन लेक्चर सुन लूँगा, प्रभु जी आप रिकॉर्डिंग तो डालेंगे ना, वो सुन लूँगा। तो फिर हमारी भक्ति अगर मोबाइल तक सीमित है ना,
तो वो कभी भी ग्रॉस लेवल पे बाहर नहीं आएगी निकल के। तो भगवान भी हमको मोबाइल तक ही सीमित रखेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आजकल जो है भक्तों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, अगर मन को तृप्त करना, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। देखिए पहला शब्द ही भगवान ने बड़ा सुंदर बोला। अगर अर्जुन तुमको संतुष्ट रहना है, देखो संतुष्टि का ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। और ज्ञान भी कैसा लेना है ना। कूटस्थ, कूट का मतलब होता है, कूटस्थ मतलब स्थापित होना। ज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ज्ञान नहीं भगवान बोल रहे हैं। भगवान ने कूटस्थ, कूटस्थ जो कभी भी चेंज ना हो, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। उसका जिसको ज्ञान है, जैसे गीता का आप ज्ञान लेते हैं ना, क्यों आ रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि आपको मन में स्थिरता प्राप्त होती है, कूटस्थ स्थापित होते हैं आप, है ना। और क्या है, तृप्ति मिलती है। लेकिन ज्ञान विज्ञान में जब तक परिवर्तित नहीं होगा तब तक पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान बोले ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है व्यक्ति की। अब देखना, आग भी लग जाए, पैसा भी चला जाए, जो ज्ञान में स्थित है ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है सब कुछ टेम्परेरी है। हमको सबको पता है, लेकिन फिर भी हम सब गीता सुनते हैं, लेकिन सबको गीता का असर अलग अलग होता है, अलग अलग असर होता है। जिसकी जितनी शरणागति है उसका उतना असर होगा। एक बार रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के जो श्री संप्रदाय है, तिरुपति बालाजी वगैरह सब मंदिरों का उन्होंने स्थापन किया। और उसके बाद जितना भी आप जाते हैं, श्रीरंगम जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, और भी साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं। श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य कलयुग में होकर गए, उन्होंने ये स्थापित किया सब कुछ। तो प्रमुख आचार्य हम तो एक बार वो जा रहे थे, उनके साथ में कुछ सन्यासी और ब्रह्मचारी शिष्य भी जा रहे थे। मैं हर बार एक स्टोरी बताता हूँ कि ये डिपेंड नहीं करता आपने ड्रेस कौन सी पहनी है, ये डिपेंड नहीं करता है आपको कितना ज्ञान है, ये डिपेंड करता है आप उस ज्ञान को और उस ड्रेस को कितना सम्मान देकर उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो है हमारे जानने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम कितना उसको अप्लाई कर रहे हैं जीवन में, किस तरह उसके अनुसार जी रहे हैं। भले हमने ड्रेस पहनी है, भले हमने तिलक लगाया, भले हमने टकले हुए हैं, जी कितना पा रहे हैं उसको, ये तो बाह्य है, ये भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ और ये है तब चलने वाला नहीं है। तो रामानुजाचार्य जा रहे थे दक्षिण भारत में कहीं जा रहे थे, तो उनके ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्य भी साथ में चल रहे थे। तो तभी एक अर्जुन दास करके एक व्यक्ति था, वो राजा का जो था वो प्रमुख सेनापति था। लेकिन अर्जुन दास का प्रॉब्लम ये था कि अर्जुन दास जो था बहुत कामुक था, उसमें काम वासना बहुत थी। तो एक वैश्य स्त्री से वो बहुत आसक्त था। वो वैश्य इतनी सुंदर थी कि वो वैश्य एक बार जा रही थी और ये जो अर्जुन दास था उधर खड़ा था। तो अर्जुन दास उधर खड़ा था तो क्या हुआ इतने में कि वो वैश्या के ऊपर छतरी डाल के उसकी सहेलियाँ, उसकी दासियाँ लेके जा रही थी उसको। तो अर्जुन दास ऐसे देख रहा, उसको ऐसा देख रहा, सिर्फ उसको देख रहा है बस। तो ये सब जो ब्रह्मचारी शिष्य जा रहे थे, सन्यासी शिष्य जा रहे थे रामानुजाचार्य के साथ में, ये सब हंसने लग पड़े और रामानुजाचार्य को कहने लगे रामानुजाचार्य उनको देख रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं? तो बोले आप लोग हंस क्यों रहे हैं? बोले देखिए ना कैसा पुरुष है, कामी पुरुष है, माया में पड़ा हुआ पुरुष है। अरे वो स्त्री को देखे जा रहा इतना हट्टा कट्टा है, लेकिन एक स्त्री के जाल में फंस गया है। तो रामानुजाचार्य समझ गए कि ये जो मेरे शिष्य हैं ये भी ट्रैक से बाहर हो गए हैं, ये हंसना शुरू कर दिए हैं लोगों पे, अपने नीचे वालों को देख के हंसना शुरू कर दिए। इसका मतलब है नीच समझ रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं, अपनी ड्रेस पे घमंड हो गया है। हम धोती कुर्ता वाले हैं, हम वाइट में हैं, हम लाल में हैं, हम टकले हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम दीक्षित हैं, हम ब्राह्मण दीक्षित हैं, हम पुजारी हैं, हम फलाना हैं, हम प्रेसिडेंट हैं, हम मंदिर के अध्यक्ष हैं। ये सब अहंकार है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो बोले कि ठीक है, इनका अहंकार का दमन करना पड़ेगा। तो जब देखा उनको तो अर्जुन दास के पास गया। अर्जुन दास को कोई होश ही नहीं है, वो देखे जा रहा है उस स्त्री को, उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, उस स्त्री की कमल नयन थे उसके। तो अर्जुन दास के पास जाके रामानुजाचार्य कहने लगे कि आप क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि आप इतने ध्यान से, इतना बड़ा प्रोसेशन गया, इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे, आप उस स्त्री को देखे जा रहे हो, जहाँ जहाँ जा रही है उसके पीछे पीछे जा रहे हो।
अर्जुन दास बोलता है क्योंकि इससे सुंदर वस्तु मैंने संसार में देखी ही नहीं है। कितनी सुंदर स्त्री है ये, इसकी आंखें कितनी कमल नयन के समान है, इतनी सुंदर आंखें तो मैं कभी किसी की देखी ही नहीं है। तुरंत रामानुजाचार्य बोलते हैं अगर मैं इससे सुंदर आंखें तुमको दिखा दूँ तो हो ही नहीं सकता है, मैंने पूरा देश भ्रमण कर लिया, मैंने इससे सुंदर स्त्री नहीं देखी। अगर दिखा दूँ तो दिखा दो तो मैं, आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। तो बोले ठीक है। तो उनको बोले चलिए मेरे साथ में। तो श्रीरंगम क्षेत्र करके एक जगह है श्रीरंगम, तो संसार में सबसे बड़ा विग्रह, लेटा हुआ विग्रह वहीं पे है, और उसको किसने स्थापन किया क्या है वो कोई नहीं जानता है। इतना लंबा विग्रह है, कौन बनाया है, कैसे बना है पता नहीं, कब से है वो भी पता नहीं है। तो आप कभी दक्षिण भारत जाएंगे तो श्रीरंग जरूर जाइएगा। तो वहाँ पर भगवान का लेटा हुआ विग्रह है, ऐसे भगवान विष्णु लेटे रहते हैं ना, अनंत शेष पे लेटे हैं, माता लक्ष्मी हैं, है ना, ऐसे से। तो उनका लेटे हुए का पूजा होता है। संसार में एक ही लेटा हुआ विग्रह है भगवान का। तो श्रीरंगम गए, तो श्रीरंगम में गए तो वहाँ पे भगवान की आरती चल रही थी। और साउथ इंडिया में आज भी बहुत से मंदिरों में लाइट नहीं होती है, और पहले के युगों में लाइट तो होती ही नहीं थी। ये 1000 साल पहले की बात है, 1000 साल से भी ऊपर हो गया होगा। तो 1000 years बैक, ऑलमोस्ट मोर देन दैट। तो जब आरती चली तो आरती का मतलब, दर्शन का मतलब पता क्या होता है, जिसको भी दर्शन लेना है ना, बाकी समय पे दर्शन नहीं होता था, इसलिए आरती में भीड़ जुटती थी। आरती में क्या होता है, जब भगवान का दीप करते हैं ना, सबसे पहले पैरों में दीप जाता है, भगवान के चरणों में दीप जाता है 4, 2 नाभि पे 2 बार, फिर 3 बार मुख पे, तो भगवान फिर 7 बार पूरे शरीर पे। तो इस प्रकार क्या होता है, भगवान के पूरा दर्शन प्राप्त होता है। तो आरती के समय इनको लेके गए, जैसे आरती प्रारंभ हुई भगवान के चरणों पे दीप चलने लगा। उस समय स्वयं भगवान वहाँ पे मौजूद रहते हैं, क्योंकि हम जब शंख बजाते हैं तो भगवान को आह्वान करते हैं, भक्तों को आह्वान करते हैं, आप जहाँ कहीं पे भी आ जाइए, आसन देते हैं। आसन से बाद में फिर गंध देते हैं भगवान को। कोई भी हमारे घर पे आता है तो स्वागत करते हैं ना, भगवान को गंध देते हैं। गंध का मतलब है सुगंध, उनको खुशबू देते हैं। फिर उसके बाद में दीप करते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं। भगवान पे नज़र, आरती उतारने का मतलब क्या होता है, नज़र लगी है ना भगवान को, हमेशा मानते हैं, तो आरती उतार देते हैं उनसे। अग्नि का दर्शन करा के वो नज़र उतर जाएगी। हम भगवान को प्रिय मानते हैं ना, जिसको हम प्रिय मानते हैं ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे लेते हैं ना उसके बलाएँ, वैसे भगवान की आरती उतारते हैं हम लोग। फिर भगवान को जल देते हैं शंख में, उनका हस्त प्रक्षालन, उनका चरण प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन, शरीर का प्रक्षालन बोलते हैं ना, हाथ पैर धोना, फिर उसको देते हैं। फिर कपड़ा दे के उनको पोंछते हैं भगवान को। उसके बाद क्या है, पुष्प अर्पण करते हैं चरणों में। कोई आया हमारे घर में तो ऐसे करते हैं ना। उसके बाद में चावल से हवा देते हैं, उसके बाद में मोर पंख से हवा देते हैं। आरती होगी, भगवान को बैठा दिया, शंख बजा दिया, मतलब आरती कंप्लीट हो। तो इस प्रकार की आरती होती थी, अभी भी होती है। तो आरती में ही दर्शन होगा, कोई लाइट्स तो थी नहीं। तो जब उसने दर्शन लेना शुरू किया, भगवान के चरणों पे जब आरती घूमने लगी, उसका एक दिव्य दर्शन होता है। जो लोग तिरुपति बालाजी गए हैं वो लोग जानते हैं, 1 सेकंड का दर्शन होता है। 36 घंटा लोग लाइन में लगे रहते हैं। हम भी जब गए थे 1 सेकंड का दर्शन, वो दर्शन आज भी फिक्स हो गया माइंड में। आप जब भी जाएंगे, जो नहीं गए हैं वो जाइए, 1 सेकंड का दर्शन है। 36-40 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आराम से लाइन चलती है, सब व्यवस्था रहता है उधर। आप बोलेंगे क्या उतना देर खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं, ऑनलाइन बुकिंग होती है, तो टाइम भी होता है कि कितने बजे आपका दर्शन होगा। तो फटाफट जैसे आप भगवान को देखते हो ना, सारा संसार रुक जाता है 1 सेकंड के लिए। आपको लगता है कि 1 सेकंड के अंदर पूरे ब्रह्मांड ख़त्म हो गया, वो भगवान से नज़र जब मिलती है तो ये आरती का महत्व होता है। तो आरती चल रही थी, तो उसने चरणों के दर्शन किया, नाभि का दर्शन, जैसे भगवान के मुख कमल पे आरती गई, वो उसने मुख कमल का दर्शन किया। तो मुख कमल का जैसे दर्शन किया, उसकी जो भगवान की आंखें थी, उस वैश्या की आंखें तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी, जैसे कॉकरोच की आंख होती है वैसे। तो उसने बोला, अरे इतना सुंदर दर्शन, यही है मेरे, आज से मैं इनको समर्पण करता हूँ, यही सबसे सुंदर हैं। रामानुजाचार्य बोले कैसे लगे? बोले महाराज आपने तो हमको भगवान का असली दर्शन करा दिया। भगवान हो सकता है उनको दर्शन भी दिए हों, जैसा जिसका भाव रहता है भगवान ऐसा दर्शन दे देते हैं उसको। जैसे गजवेश में हमने देखा ही है, अभी जगन्नाथ जी को स्नान यात्रा पे गजवेश करते हैं। तो गजवेश में क्या होता है, भगवान जगन्नाथ जी को सूंड लगाते हैं, क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि महाराष्ट्र ब्राह्मण था, वो ऐसा सोचता था, क्योंकि महाराष्ट्र में गणपति को ज़्यादा पूजते हैं ना,
गणपत्य ब्राह्मण था वो, गणपति का पूजन करने वाला था। उसके मन में एक बार शंका हुई। क्या शंका हुई उसको? यार भगवान जो भी है ना, उसको सूंड तो होनी ही चाहिए, सूंड के बिना मैं मानता नहीं भगवान हूँ। तो एक बार कोई बोला, एक बार उसके गांव वाले जा रहे थे कहाँ पे, जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा पे, अभी हुई ना स्नान यात्रा। तो बोले अरे चलो तुम भी स्नान यात्रा में। अरे मैं नहीं जाऊँगा। कहाँ जा रहे हो? पुरी। अरे पुरी क्यों जाने का है? तो बोलता है तुम्हारे भगवान को सूंड है? तो उन्होंने ऐसे बोल दिया, हाँ हाँ है चलो चलो। लेकिन जगन्नाथ जी को सूंड तो है नहीं। तो जगन्नाथ जी जब वहाँ पे गए, मतलब जगन्नाथ जी नहीं, वो व्यक्ति जब वहाँ पे गया ब्राह्मण, तो जगन्नाथ जी 2 दिन ही मंदिर के बाहर आते हैं, एक स्नान यात्रा के दिन और एक रथ यात्रा के दिन। उसके बाद भगवान अंदर ही रहते हैं, और अंदर हिंदुओं के अलावा किसी को प्रवेश नहीं है। लेकिन 2 दिन भगवान जो है सबको दर्शन देते हैं जगन्नाथ जी। तो जब भगवान जी का स्नान यात्रा हो रहा था ना, तो उसको दर्शन नहीं हो रहा था, वो इधर देख रहा था। लेकिन उसने मन में प्रार्थना किया, यार मैं गलत जगह आ गया, इनको तो सूंड ही नहीं है, अरे ये भगवान नहीं हो सकते। लेकिन जैसे उसने नज़र उठा के देखा, भगवान को सूंड दिखा, उसको सूंड में दर्शन हो रहा भगवान का, है ना। तो उसने फिर जब सबको बताया तो भगवान ने सूंड में दर्शन किया। उसके बाद जगन्नाथ जी को गजवेश पहनाते हैं, आज भी पुरी में या जहाँ पे भी, इस्कॉन में भी गजवेश, स्नान यात्रा के दिन। उसके बाद तो फिर भगवान बीमारी हो जाते हैं, आजकल बीमार हैं भगवान, 15 दिन के लिए रेस्ट पे हैं, बुखार है उनको। तो गजवेश ये है। तो भगवान जैसा व्यक्ति का भाव रहता है वैसा भगवान दर्शन करा देते हैं व्यक्ति को। तो इसको भी वैसा दर्शन भगवान ने अपनी सुंदर नेत्रों का करा दिया, कमल नेत्र भगवान के हैं। तो ये व्यक्ति उधर ही मोहित हो गया। तो रामानुजाचार्य तो बोलता है कि अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। रामानुजाचार्य बोले नहीं नहीं, तुम सैनिक हो भाई, सेनापति हो, राज्य की भी ज़रूरत है तुमको, और राज्य को तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम गृहस्थी में जाओ। उसी वैश्य के साथ विवाह करवा दिया। अब वैश्य और ये अर्जुन दास जो थे इतने अच्छे भक्त बन गए, रामानुजाचार्य से दीक्षा भी हो गया। तो ये जो थे ब्रह्मचारी और सन्यासी सोचते थे, यार ये रामानुजाचार्य तो हमको भाव ही नहीं दे रहे हैं। जब भी ये दोनों आते हैं, वैश्य और उसका पति अर्जुन दास, तो ये हमेशा उनके साथ ही बैठ के बातें करते रहते हैं। और ये वैश्य को भी इन्होंने शिष्य बना लिया और इनका दोनों का विवाह करा लिया। हमको तो कोई घास डालते ही नहीं है, तो ये तो गलत बात है। रामानुजाचार्य समझ गए कि इनके भाव में प्रॉब्लम है। ब्रह्मचारी और सन्यासियों को क्या हो गया है? अहंकार हो गया है। तो एक दिन रामानुजाचार्य बोले अपने सन्यासी और ब्रह्मचारियों को बुला के, उनको अहंकार था, हम बहुत ग्रंथ पढ़ते हैं, हम अपना सब कुछ छोड़ दिए हैं, हम तो घर गृहस्थी किए नहीं हैं, और ये घर गृहस्थी वालों के साथ में इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये तो गलत बात है गुरुजी की। हम तो सब अपना डिग्री छोड़ के आ गए, नौकरी छोड़ के आ गए, माता पिता को छोड़ दिया, विवाह नहीं किया, और इनके आश्रम में पड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं छोड़ पाए थे, वो था अहंकार। आप सब कुछ छोड़ दो लेकिन अहंकार नहीं छोड़ पाओ तो कुछ नहीं छोड़ा। और सब कुछ होने के बावजूद भी अहंकार छूट गया तो सब कुछ छूट गया, तभी तृप्ति आएगी। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, इस पे एक शब्द पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। ज्ञान खाली सुनने से नहीं, विज्ञान उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। कैसे? जैसे अर्जुन देव ने उतारा। अच्छा, फिर क्या हुआ? एक दिन गुरुजी ने सब शिष्यों को बुलाया, बोला बेटा बड़ा फेस्टिवल आ रहा है और मंदिर में जो है फंड्स नहीं है, पैसा कहाँ से लाएंगे, खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं, तो बेटा क्या करें? तो सब सन्यासी बोले गुरुजी तो बड़ी विकट स्थिति है, क्या करें? बोले बेटा मैं सोच रहा हूँ धन इतना चाहिए कि हमको चुराना पड़ेगा। क्या गुरुजी चुराना पड़ेगा? अरे हाँ, वो अर्जुन देव है ना, अर्जुन दास जो है, उसके पास बहुत पैसा है। बोले हाँ गुरुजी हम तो पहले बताते थे आपको, अरे वो बहुत पैसा छुपा के बैठा हुआ है, आप समझते ही नहीं हो उसको, जब भी आता बहुत टाइम देते हो। बोले अभी मैं समझ गया, उसके पास बहुत धन है, देता नहीं है। बोले हाँ देता नहीं है। बोले तो क्या करना है? तुम रात को जाओ, उसका सारा धन चुरा के ले आओ। बोले गुरुजी, बोले अब मैं बोल रहा हूँ ना। बोले हाँ गुरुजी बात तो सही है, उसके पास धन बहुत है, देता नहीं, उसका सारा धन चुरा लेंगे। बोले ठीक है। तो रात को प्लानिंग किया उन्होंने, सब शिष्य जो थे चले गए कहाँ पे? धन चुराने। धन चुराने गए तो ये अर्जुन देव की उस दिन नाइट ड्यूटी थी, ये था नहीं उधर। इसकी पत्नी सो रही थी। इसकी पत्नी ने देखा कि भाई कोई चोर चढ़ रहे हैं रात को, तो थोड़ा घबरा तो गई, लेकिन देखा रही तो हमारे गुरुजी के शिष्य हैं, सन्यासी और ब्रह्मचारी। अरे गुरुजी ने ऐसा क्यों भेजा उनको? तो वो दिखते हैं, छुप गए वो लोग। तो इसने सोने का एक्टिंग किया, ये जो स्त्री थी, कि भाई देख लूँगी तो ये डर जाएंगे, क्या कर रहे हैं, अलमारी खोल रहे हैं, इधर देख रहे हैं। बोले लगता है धन की कुछ कमी पड़ गई, अभाव पड़ गया है गुरुजी को, तो इनको धन चाहिए। अभी मैं गहने पहन के तो सो रही हूँ। तो एक उनमें से बोलता है देखो देखो देखो, इन्होंने इसके शरीर पे गहना है, ये निकालो। तो ये सोचती है अरे अगर मैं हिलूँगी तो ये भाग जाएंगे और गुरु की सेवा नहीं हो पाएगी। हो सकता है पक्का गुरुजी को कोई ना कोई
संकट आना पड़ा है, ऐसा तो गुरुजी करेंगे नहीं। तो उसने खराटे मारने लग पड़ी ऐसे। अरे ये बहुत गहरी नींद में एक बोलता है, ये उठने वाली नहीं है। बोले अच्छा वेरी गुड। तो क्या करता है, अरे इसके सारे निकाल लो गहने। तो बोले ठीक है, एक एक करके निकालने लगे। उसने सारे गहने निकालने दिए। इतने में अभी वो ऐसे सोई थी ना करवट लेके, तो इसका एक बाली जो था ना वो ऐसे था। उसने सोचा कि मैं ऐसे सोई हूँ, इस हाथ का जो चूड़ी है सोने का और जो कान का बाली है ये लोग निकाल नहीं पाएंगे, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे 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 सोती हूँ ताकि निकाल लें। जैसे वो हिली ये लोग छलांग मार के भाग गए। बोले अरे उठ गई तो पकड़े जाएंगे, वो भाग गए। तो बोले अरे मैं क्यों हिली, तो ऐसे दुख मनाने लगी। अच्छा इतने में सारा माल लेके पहुंच गया। गुरुजी बहुत माल रखा था उसने, तो आपको देता नहीं था। गुरुजी बोले मैं तो पहले ही बोल रहा था, देखो कितना माल था उसके पास में, देता नहीं था हमको। बोले ठीक है। इतने में गुरुजी ने क्या किया था, ये लोग इधर उधर हुए थे ना, इनका सारा सामान, एक के ट्रंक का सामान दूसरे के ट्रंक में डाल दिया, दूसरे का तीसरे में। वो ब्रह्मचारी सन्यासी के पास होता क्या है, कपड़ा होता है ऐसा ओढ़ने का, और कोपिन होता है, अंडर गारमेंट्स जो रहते हैं, वो इधर उधर कर दिए। अब सुबह ये मंगल आरती उठे तो किसी का मिल नहीं रहा, किसी की उतरी कहीं पे है, किसी का अंडर गारमेंट कहीं पे है, किसी का कहीं पे है, किसी का तेल किसी का। बोला यार ये क्या है। तो सुबह सुबह फाइटिंग चालू हो गई। तूने मेरा तेल क्यों लिया, तूने मेरी उतरी क्यों ली, तूने मेरा कोपिन क्यों लिया, तूने मेरा ये क्यों लिया, तूने मेरा तकिया क्यों लिया। वो लड़ाई मारपीट चालू हो गई। सुबह सुबह गुरुजी आए मंगल आरती। बोले मंगल आरती को आया नहीं। अरे गुरुजी इधर बहुत सीरियस मैटर चल रहा है। बोले क्या हुआ। अरे हमारा कोई उतरी ले लिया है, हमारा कोई तेल ले लिया है, हमारा कोई बनियान ले लिया है, ये क्या है। गुरुजी बोले अच्छा ऐसा इतना सीरियस मैटर हो गया, और क्या गुरुजी। बोले अच्छा ठीक है। तो इतने में अर्जुन देव का ड्यूटी ख़त्म हुआ। अर्जुन देव घर पे आया, तो घर पे आके देखता पत्नी ने आधे आभूषण पहने, आधे पहने ही नहीं है। बोले ये क्या हुलिया बना रखा है, आधे में एक कान में बाली, एक में है नहीं, एक हाथ में चूड़ी है, दूसरे में है ही नहीं, एक पाँव में पायल है, दूसरे में है नहीं, ये क्या है। बोले गुरुजी पतिदेव रात को गुरुजी की शिष्य आए थे। बोले क्यों। बोले ऐसे ऐसा बात हो गया, चुराने आए थे, चुरा रहे थे। बोले अच्छा ऐसा है क्या। बोले हाँ। तो बोले तू बोले चुरा ये भी दे देती निकाल के। बोले देना क्या था, मुझे लगा ले देख के डर जाएंगे, तो मैं एक करवट का तो उन्होंने निकाल लिया, दूसरी करवट में लेने लगी, इतने में भाग गए। बोले देखो देवी गुरुजी को पक्का कोई ज़रूरत है, गुरुजी ऐसे नहीं भेजते। तो लग रहा है कि गुरुजी को कोई इमरजेंसी ज़रूरत आ गई है, चलो जितना घर में धन और भी है सब लो, फिक्स डिपॉजिट भी खुलवाओ सारा, है ना, सेविंग्स भी निकालो, और ये धन और ये जो गहने हैं सब लेके चलो गुरुजी के आश्रम में। गुरुजी के आश्रम में गए तो वहाँ मीटिंग बैठी हुई है, वहाँ पे तू मैं चल रही है। गुरुजी बीच में बैठे हैं, गुरुजी देख रहे हैं। शिष्य बोल रहा है इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसने मेरा धोती फाड़ दिया, इसने मेरा नया धोती लेके आया था, इसके बैग में निकला, इसके निकला। इतने में आई चुप हो गए। तो बोला भाई क्या हो गया। तो आके सीधा गुरुदेव के चरणों में गिर गए। गुरुदेव बोलते हाँ बेटा क्या हुआ। अरे गुरुदेव आपने इतना भी हमको काबिल नहीं समझा। बोले क्या हुआ। अरे रात को आपने ऐसे ऐसा भेजे ये लोगों को, अरे हमको खाली एक कॉल कर देते, एक संदेश भिजवा देते, जितना धन क्या जितना चाहिए था उतना किसी से मांग के लोन लेके हम अपने नाम पे आपको दे देते। लेकिन हमें बहुत दुख हुआ कि आपने हमको अपना नहीं माना, और ये हम और भी लाए हैं माल, निकालो। और पत्नी को बोला ये जो थैली है गहनों की, ये पैसे जो हैं इतना पैसा था गुरुदेव, आप इनको रख लीजिए, हमारा क्या है गुरुदेव, है ना, ये तो सब आपका ही है। तो जब चरणों में डाल दिया, सारे शिष्य जो थे इनको समझ में आ गया, शर्म आ गए, इनकी मुंडी नीचे झुक गई, इनका सिर नीचे झुक गया। गुरुजी बोले बताओ असली सन्यासी कौन है, कौन तृप्त है। तुम्हारे पास कुछ नहीं होके भी तुम अतृप्त हो, और इसके पास सब होके भी ये क्या है, इसको मृग तृष्णा नहीं है, इसको किसी भी सुख सुविधा की कामना नहीं है, ये सब मेरे गुरु का है, सब भगवान का है, ये रह के ये मान के ये रह रहा है। तो यही फ़र्क है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान तो हमको बहुत हो जाता है गीता का, लेकिन विज्ञान हमको कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी आश्रम में हो सकता है, चाहे हम गृहस्थी में हो, सन्यास में हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, नीच हो, कोई भी हो। विज्ञान जो है किसी एक की वस्तु नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए बड़ा सुंदर श्लोक है, कूटस्थो, जो व्यक्ति जो है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेंद्रिय, तभी इंद्रियों पे संयम आएगा। लोग पूछते हैं प्रभु जी हमारी इंद्रियां हमारी इंद्रियों पे संयम नहीं है। कैसे आएगा संयम, जब तक आप इंद्रियां गुरु को नहीं दोगे। गुरु आपकी इंद्रियों को लगा रहे हैं ना, हाथ से सेवा करिए, कान से कथा श्रवण करिए, आँख से दर्शन लीजिए, मुँह से प्रसाद खाइए, भगवान का नाम लीजिए, पैरों से मंदिर चल के आइए, सारी इंद्रियां तो गुरु जी को दे दी आपने, फिर जीतने के लिए क्या क्या रहा। इसलिए विजितेंद्रिय, विजित, जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है वही व्यक्ति ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेंद्रिय, है ना।
युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट समकांचन। उसी व्यक्ति को तुम अर्जुन युक्त जानो, किससे? मुझसे। युक्त का मतलब है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, और योगी भी उसको ही जानो तुम। योग का अर्थ क्या है? जुड़ना। बोलते हैं ना योग कर दीजिए, 2 + 2 = 4, योग। उसी प्रकार जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता, किसी माध्यम से होता है। कर्म के द्वारा होगा तो कर्म योग होगा, ज्ञान के द्वारा होगा तो ज्ञान योग होगा, है ना, अष्टांग के द्वारा होगा, यम नियम, है ना, आसन प्रत्याहार, सब तो अष्टांग योग होगा। और जब भक्ति के द्वारा होगा तो भक्ति योग होगा। ठीक है, तो वही व्यक्ति क्या कर सकता है? विजितेंद्रिय युक्त इति उच्यते, उसी को कहा गया है युक्त और योगी। वही युक्त है यानी कि मुझसे जुड़ा हुआ है, और योगी मतलब मेरे में जिसका मन लगा हुआ है। और उसके लिए क्या है? समलोष्ट समकांचन। उसके लिए रोड पे पड़ा हुआ पत्थर और सोने का ढेर एक समान है। अब हमने पिछली बार चर्चा की थी कि एक समान नहीं है उसके लिए, लेकिन वो पत्थर को भी सोच रहा है इसको मैं भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं, इसको मैं मंदिर में लगाता हूँ तो ये पत्थर का भी भला हो जाएगा। और सोने के बारे में भी सोच रहा है कि इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। ये सोना मैं अगर भगवान की सेवा में लगाऊंगा, भगवान के विग्रह के लिए मुकुट में प्रयोग करूंगा, या इसको भगवान के द्वार पे लगाऊंगा तो भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो वो दोनों में अंतर जानता है, 10 रुपये के नोट में, 100 रुपये के नोट में, 500 रुपये के नोट में। उसका कतई मतलब ये मत जानिएगा समलोष्ट, उसके लिए सब सम है। पत्थर भी सेम है और सोना भी सेम है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी समता क्या है? ये भी कृष्ण का है, ये भी कृष्ण का है। कैसे सेवा में लगाना है, कौन सी चीज़ कहाँ सेवा में लगेगी उसको पता है। यही चीज़ हमको समझनी है। हमारा मतलब ये नहीं है, मैंने आपको पिछली बार एक बार बताया था, एक मेरा दोस्त था, अभी ब्रह्मचारी है वो, तो नया नया वो भक्ति में आया था। नया नया जब व्यक्ति आता है तो उसको ज्ञान हो जाता है, विज्ञान नहीं होता है। तो उसका एक भाई भी था, तो एक बार मैं उसके भाई से बात कर रहा था। उसका भाई बोलता, प्रभु जी पता है, आज से कोई 20 साल पहले की बात है, प्रभु जी आपको पता है? मैंने क्या हुआ? मेरा भाई जो है इतना वैरागी है ना, उसको कोई आसक्ति ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ उसको कोई आसक्ति नहीं है। मैंने किस में? उसको पैसे में कोई आसक्ति नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले प्रभु जी उसको आप बोलो ना 500 रुपये का नोट तो ऐसे फाड़ देगा आपके सामने। मैंने सही में उसको एक बार ऐसे टेस्ट करने के लिए पूछा, मतलब थोड़ा चढ़ाया मैंने कहा यार सही बात है, आज तो दुनिया पैसे के पीछे भागती है। तो उसको क्या था, नया नया उसने श्लोक पढ़ा था, समलोष्ट समकांचन। बोला प्रभु जी गीता का 6.8 आपने पढ़ा नहीं है? मैंने कहा क्या है उसमें लिखा है कि सब कुछ बराबर है। उसने 500 का नोट निकाला। मैंने कहा यार तुम फाड़ सकते हो? बोले हाँ। उसने फाड़ दिया मेरे सामने 500 का नोट, है ना। लेकिन मैं बोला यही तो तुम मूर्ख हो। ये 500 के नोट का हम लोग क्या करते थे, प्रचार प्रसार में यूज़ करते इसको। 500 की उस टाइम 70 रुपये की बुक्स आती थी, 5-6 बुक्स आती, जाके किसी गरीब को दे देते, जो मतलब जो पढ़ने वाला है, कुछ स्टूडेंट है, जैसे हम स्टूडेंट थे। मैंने कहा यार तुम हमको 250 रुपये की उस टाइम कोई बुक दे देते लेके, तो प्रयोग हो जाता ना। अब तुमने फाड़ दिया, उसका पैसे का फायदा क्या रहा। तो समलोष्ट समकांचन का मतलब है ज्ञान विज्ञान। विज्ञान भी होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। खाली लिटरल मीनिंग निकाल लोगे तो नहीं चलेगा। विज्ञान कि सब कुछ भगवान की सेवा में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। एक बार मैंने पिछली बार भी बताया था कि प्रभुपाद जी के पास में एक व्यक्ति आता है, उसको बहुत अहंकार था। बोलता है प्रभुपाद जी हमारे गुरुदेव जो पैसे को टच भी नहीं करते हैं। मतलब अब लोग देखते हैं इस्कॉन वाले बहुत पैसा लेते हैं, लेकिन फैसिलिटी भी तो देते हैं। आप जाइए किसी भी मंदिर में, वृंदावन में जाइए, कितने पंखे लगे हैं, कितने वाटर फिल्टर्स लगे हैं, कितना प्रसाद दे रहे हैं। कहीं बैठने की भी व्यवस्था नहीं है बड़े से बड़े मंदिरों में, और चढ़ावा चढ़ता है दिन का करोड़ों। लेकिन इस्कॉन में जो भी पैसा आता है वो सब भक्तों की सेवा और लोगों की सेवा में लगता है। आपने देखा होगा खिचड़ी अन्नदान चल रहा है, कहीं हलवा चल रहा है, जुहू चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, सूरत चले जाइए, मीरा रोड चले जाइए, बड़े बड़े मंदिरों में आप जाएंगे बैठने के लिए, अच्छा व्यवस्था है। मार्बल का मंदिर है, वहाँ पे हम ही बैठेंगे। फिर क्या है, पंखे लगे हुए हैं, कहीं कूलर लगा हुआ है, भगवान का सुंदर सेवा पूजा चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, प्रसाद चल रहा है ना, बुक्स छप रही हैं। वो किसकी भलाई के लिए है? अपने लिए नहीं। सारा तेरा तुझको अर्पण, उसको कहा जाता है तेरा तुझको अर्पण। आपसे लेके गंगा का पानी गंगा में ही डाल दिया जाता है। को गंगा में अर्घ देने जाएगा, गंगा का पानी ऐसे लेगा, ऐसे छोड़ देगा, गंगा बोलेगी मुझे क्या फ़ायदा। तो उसी प्रकार लोगों का धन लेके लोगों की ही सेवा में लगाया जाता है। तो इसी प्रकार समलोष्ट समकांचन। तो प्रभुपाद जी बोले, वो व्यक्ति बोलता है कि स्वामी जी मेरे गुरुदेव तो टच भी नहीं करते। प्रभुपाद जी बोले तुम जितना पैसा लेके आओगे ना, मैं दोनों हाथों से बटोरूंगा उसको, और सारा पैसा कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा।
तो व्यक्ति अचंभित हो गया, अरे कितने लोभी हैं। बिल्कुल लोभ है मुझे, क्योंकि लोभ भी भगवान से ही आता है। हमको लोभ है कृष्ण की सेवा का, हमको लोभ है कि हमको बड़े स्तर पे सेवा करना है, बड़ी रथ यात्रा निकालनी है, बड़े मंदिर बनाने हैं। क्यों? क्योंकि झोपड़पट्टी में कोई नहीं आता है, कोई नहीं आएगा। अगर मैं आपको गीता सुना रहा हूँ और मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो आप मेरी लेक्चर में नहीं बैठते, अगर मैं बेस्ट चीज़ नहीं देता तो। अब अगर मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे से एनालिसिस करके बता रहा हूँ, बेस्ट चीज़ भगवान की सेवा में बुद्धि मुझे भगवान ने बेस्ट दी है, तो बेस्ट। मुझे लोग पूछते हैं प्रभु जी आप, एक व्यक्ति मुझे अभी बोल रहे थे थोड़े दिन पहले, क्या प्रभु जी आप अपना जीवन बर्बाद कर दिए। मैंने क्या हो गया? प्रभु जी आज आप किसी कंपनी में होते आपके 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह होती, जितना आपके पास टैलेंट है। तो मैंने कहा क्या होता? प्रभु जी आप अच्छा जीवन जीते। मेरे को क्या आपको क्या लगता है मैं अच्छा जीवन नहीं जी रहा हूँ? मैं आप क्या क्या खाते हो? मैं ये खाता हूँ प्रभु जी, सुबह सूखा रूखा खाता हूँ दोपहर में, और सैलरी है 1.5 लाख रुपया। मैंने कहा मैं 3 टाइम अच्छा खाता हूँ, ताज़ा खाता हूँ। बोले अच्छा। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं प्रभु जी 8 बजे उठ पाता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। और रात को आप कितने बजे सोते हैं? प्रभु जी क्या करें प्रभु जी, ऐसा है 11:30 12। मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ। और प्रभु जी कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई लोन नहीं। कितने लोन है? प्रभु जी कार का लोन है, प्रभु जी गाड़ी की इसका 2 फ्लैट है, दोनों का लोन चल रहा है। एक गाड़ी ली है, नई छोटी गाड़ी थी वो बेच दी, बड़ी गाड़ी ली उसका लोन है। प्रभु जी तीसरा फ्लैट देख रहा हूँ उसका लोन है। मैंने कहा मुझे कोई लोन नहीं है, मैं रात को सोता हूँ ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना मेरे पास कुछ है ना मुझे कुछ बनाने की टेंशन है। बोले प्रभु जी फिर आपका आगे क्या होगा? मैंने कहा आज मुझे कितना साल हो गया समर्पण किए हुए, मुझे आज तक भी एक टाइम भूखा नहीं सोना पड़ा है, ठीक है। और जहाँ जाता हूँ बड़े बड़े कंपनी के प्लांट हेड से लेके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके मेरे पाँव छूते हैं। अगर मैं आपकी तरह का एम्प्लॉई होता ना तो मुझे गाली देते वो लोग, और आपकी तरह मैं अपना रिज्यूम उठा के इधर उधर घूम रहा होता। बताओ कौन सुखी है? चुप हो गया व्यक्ति। मैंने कहा पैसे से कुछ नहीं होता, तो मेरे को भगवान ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुद्धि दिया है, मुझे पता है, मैं उसको भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। तो क्वालिटी भगवान की सेवा में लगानी है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। पैसा आएगा सारा भगवान की सेवा में लगाएंगे, सारा लगा डालेंगे हम लोग, उससे नया पैसा लाएंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे। तो ये समलोष्ट समकांचन है ना। तो ऐसा नहीं है अरे जब मैं एकदम बुढ़ा हो जाऊँगा, नहीं। जब बेस्ट चीज़ होती है भगवान की सेवा। प्रभुपाद जी बोलते हैं गिव दिस लाइफ टू कृष्णा एंड सी। करोड़ों लाइफ आपने दी है, घर को परिवार को सबको दी है ना, अपने लिए दी है ना। एक लाइफ भगवान को दी, अगर कुछ नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, एक लाइफ वेस्ट चली जाएगी, लेकिन अगर कुछ हुआ तो क्या होगा आप सोचिए। तो इसलिए व्यक्ति जो है उसको कोई कमी नहीं होती अगर भगवान को हम समर्पण करते हैं। तो उसके बाद वो कभी मेरे को बोले नहीं कि प्रभु जी है, वो बोले प्रभु जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैंने बोला मैं जाता हूँ कहीं पे भी जाता हूँ, बड़े से बड़ा आदमी होगा मुझे प्रणाम करता है, मैं बड़े से बड़ा आदमी भी होता, बड़े से बड़ा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट भी होता, और सड़क पे मेरी कोई औकात नहीं थी। अभी मैं कभी भी सड़क पे जाता हूँ, मेरी वेशभूषा देख के 2 से 4 लोग तो हरे कृष्णा बोलते ही हैं। मैंने कहा इससे और क्या चाहिए? अरे लोग भगवान का, मुझे देख के भगवान का नाम ले रहे हैं, तो मैं ऐसी वेशभूषा रखता हूँ, ऐसा रहता हूँ। तो फिर वो चुप हो गए। तो ऐसे ही हमने जीवन नहीं दिया अपना, बहुत सोच विचार के दिया है। अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक विचार है, हम अगर नहीं करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ भगवान की सेवा में लेगा, तो सड़ियल अगर चीज़ लगाएंगे कोई आएगा हमारे पास में? अब हम एक झोंपड़ी बनाएंगे जिसमें बरसात में पानी टपकता है, हम वहाँ शुद्ध भक्ति 1 लाख नाम जप करते हैं, कितने लोग आ पाएंगे? आएंगे लोग, 2-4 लोग आएंगे, बाकी कोई नहीं। सांप घूमता है, लेकिन मार्बल का टेम्पल है, बढ़िया बैठने की व्यवस्था है, AC लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था है, प्रसाद की, तो भीड़ जो है मंदिर देखने आएगी। और मंदिर देखने आएगी तो उससे कल्याण नहीं होगा, लेकिन भगवान का दर्शन करेगी, कोई बुक लेके जाएगी, कोई प्रसाद खाएगी, वहाँ जुड़ जाएगी, गीता का कोई पैम्पलेट देख लेगी, है ना। मेरा जीवन भी ऐसे बदला था। मैं कॉलेज में था, एक पैम्पलेट लगा था नोटिस बोर्ड पे, किसने लगाया था मुझे नहीं पता, मैंने वो पैम्पलेट देख लिया। स्टूडेंट्स लोगों के लिए लेक्चर है, डज गॉड एग्जिस्ट। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता, जो 5-7 टॉपिक्स होते हैं वो थे। हमने वो लेक्चर अटेंड किया, हमारा जीवन बदल गया। इसलिए हमारा जीवन कौन बदला हमको भी पता नहीं है, इसलिए हम इस कार्य में जुट गए। तो इसलिए क्या है, समलोष्ट समकांचन। हमें करोड़ आए तो भी सब भगवान का है, नहीं आए तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आता ही है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान लिया गीता का, लेकिन उसको विज्ञान में परिवर्तित नहीं किया, वैसा जीवन नहीं जिया, वैसा भगवान पे विश्वास नहीं डाला, कुछ नहीं होगा, तृप्ति नहीं आएगी। आज हम तृप्त हैं, हमारा पेट भरा हुआ, आराम से सो जाएंगे, अभी कोई टेंशन नहीं, ना कोई लोन लेना है, ना कोई लोन देना है, ना किसी का पैसा लेते हैं, ना किसी को देते हैं, सीधी सी बात है, कोई टेंशन। ना कोई ज़मीन है, ना कोई जायदाद है, ना किसी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई कामना है
लेकिन फिर भी महंगी से महंगी गाड़ी में घूमते हैं। किस्मत में है ना, जो किस्मत में है वो आएगा। हम ड्राइविंग नहीं करते, ड्राइविंग कोई और करता है, लेके जाता है, छोड़ के जाता है। कंपनियों में लेक्चर देने जाते हैं, वो लेके भी जाते हैं, छोड़ के भी जाते हैं, वहाँ पे अच्छा पूछताछ भी करते हैं और प्रणाम भी करते हैं। बताइए आप, तो कोई कमी नहीं होगी, जो हमारे भाग्य में है वो आ जाएगा अपने आप, भले हम उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर हम गृहस्थी में तो कमाना पड़ेगा, तो हम करते हैं, लेकिन भगवान को समर्पित हुए हैं और भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छे चलता है। इसलिए ये बहुत सुंदर श्लोक है। कूटस्थो, कूटस्थो का मतलब है स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए जो अपना जीवन दे देता है, वही ज्ञान, उसको विज्ञान, अपना भगवान अंदर से प्रेरणा देते हैं। विज्ञान, विज्ञान मतलब विशेष प्रकारेण ज्ञान। आपको उसको अप्लाई करना नहीं आता है, आपने डिग्री तो किया है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ऐसे ज्ञान किसी काम का नहीं है। ऐसा ज्ञान वैसा है, शास्त्र में वर्णन आता है, सांप है ना, सर्प के सर पे मणि रहती है, किसी काम की नहीं है, ना तो खुद को यूज़ कर पाता है ना दूसरे को लेने देगा वो। तो उसी प्रकार हमारा जो जीवन है वो दूसरों के लिए है। जितना ज्ञान है, हम सोचते हैं हमसे मृदंग भी सीख लो, हमसे करताल भी सीख लो, हमसे हारमोनियम भी सीख लो, हमसे गीता भी सीख लो, जो सीखना सीख लो, क्योंकि सब कुछ किसका है? भगवान का है। क्योंकि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। तो इतना विज्ञान हमको करना पड़ेगा अपने जीवन में कि सही में यार हम गीता सुनते हैं, हम आत्मा हैं, मानना पड़ेगा मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, मैं दूसरों को क्या दे के जा रहा हूँ कि कल मेरे जाने के बाद भी लोग याद रखेंगे, है ना, कि भाई वो थे यार, कोई तो थे यार जो हमको कुछ दे के गए जीवन में, कुछ तो दिशा दी। तो कबीरा तुम जब आए जगत में, है ना, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी करके जाओ तुम हंसो जग रोए, है ना। तो खाली हो क्या ज्ञान, एक मार्क, हाँ 5 मार्क्स का है, लिख दिया, आ गया जी हमारा 5 मार्क्स, वो तो ज्ञान है। विज्ञान कैसे बनाओ, वैसा जीवन जीने की कोशिश करिए, है ना। तो ये जो है ये हम डालते हैं, पता नहीं कौन सुनता, कहाँ से मैसेज आते हैं हमको, प्रभु जी आपका हम सुन रहे हैं, इस हफ्ते का रिकॉर्डिंग नहीं आप डाले। मैं बोला अच्छा, पिछली बार मैं रिकॉर्डिंग किया था वो डिलीट हो गई, तो मेरे को कितने मैसेज आ गए प्रभु जी। मैं सोचता था चलो मैं इसे डालता हूँ यार, पता नहीं कौन देखता है, पता नहीं कौन कौन देख रहा है। कई लोग आते हैं हमारे पास, प्रभु जी आप शॉर्ट्स बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। मैंने देखो मेरा तो कुछ नहीं है, मेरे मन में जो विचार आता है मैं सोचता हूँ मेरे या 4 आदमी बीच में क्यों रहे, उसको हमने बनाया, उसको डाल दिया, पता नहीं किसका इसका। कोई बोलता प्रभु जी आपने डाला था, हमको बहुत अच्छा लगा, उससे हमको बहुत प्रेरणा मिली। मैंने कहा अच्छा, थैंक यू करते हैं आके। तो ये जो जीवन है दूसरों के लिए, तो इसलिए भगवान के बोलते समलोष्ट समकांचना। ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं है कि हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको आ जाता है। और ऐसे नहीं हमको प्रचार में पैसा नहीं चाहिए, हम मांग के भी ले लेते हैं आपसे, लेकिन जितना आना है उतना आ जाता है, उसको सारा प्रचार में लगा देते हैं, आपकी सेवा में लगा देते हैं, ठीक है, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इसीलिए ये जो श्लोक है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियः, तभी इंद्रियों में विजय होगी। जब ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित होगा, प्रभु जी हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, आंख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहता है ना, और मुंह कुछ खाना चाहता है, तो चले जाते हैं उंदियों खाने, पता नहीं 100 किलोमीटर लोग जीवा लेके जाती है। वही भगवान को प्रसाद, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद खाओ, जीवा नियंत्रण में आ जाएगी। भगवान का नाम लो, पैरों से भगवान के मंदिर जाओ, हाथों से भगवान की सेवा करो, कानों से कथा श्रवण करो, आंखों से दर्शन करो, मुख से भगवान को गुणगान करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, मुख से भगवान की कथा करो, मुख से प्रसाद खाओ, त्वचा से जाके भक्तों का आलिंगन करो, है ना, हो गया ना, सारा शरीर लग गया ना सेवा में। तो यही सेवा है। विजितेंद्रिय, उसकी आत्मा, उसकी इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आएगी। युक्त इत्यच्युते योगी, वही युक्त है जो हमेशा भगवान के बारे में सोचता है। हमको लोग बोलते हैं प्रभु जी कृष्णा कॉन्शियस कैसा बना जाए। मैंने कहा आ जाओ आप हमारे साथ में, प्रभु जी आपके साथ आएंगे। तो मैंने कहा हम रात दिन यही सोचते हैं, अब सेंटर है, अब रथ यात्रा निकालनी है, अब जन्माष्टमी आ रही है, अब फंड कम पड़ रहा है, क्या करना है। रात दिन किसके बारे में सोचते हैं? कृष्ण का प्रचार कैसे होगा। प्रयास करते हैं, सोच नहीं पाते हैं, अभी भी भौतिक स्तर पे सोचते हैं, लेकिन कम से कम हमने सोचना तो शुरू कर दिया है रात दिन, कैसे भक्तों की संख्या बढ़ाई जाए, कैसे हम और अध्ययन करें और लोगों तक जुड़ा जाए। तो रात दिन युक्त इति उच्चते योगी, वही योगी है। खाली बैठ के, खाली समाधि में बैठने से योगी नहीं, रात दिन स्कूटी पे जा रहे हैं तो मन में विचार चल रहा है क्या करना है अभी आगे, है ना, योगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मैं वो योगी हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से योग हो जाता है भगवान से। हर क्षण स्कूटी से भी हमारा कनेक्शन वहाँ पे जुड़ा हुआ है, घर पे बैठे खा रहे हैं तो भी कनेक्शन वहाँ पे जुड़ा हुआ है, अभी भी कथा कर रहे हैं तो कनेक्शन, तो भगवान से हमारा कनेक्शन जुड़ेगा तो भगवान से ही सारा ज्ञान आएगा, भगवान से सारी शक्ति आएगी, भगवान से सब सुख सुविधाएँ आएंगी, भगवान से ही लक्ष्मी आएंगी।
क्योंकि नारायण की सेवा में ही लक्ष्मी लगती हैं। हमेशा आपने देखा होगा लक्ष्मी नारायण की सेवा में क्या करती हैं, पैर भगवान के दबाती रहती हैं। तो जो नारायण है वो बोलेंगे नहीं जाओ वहाँ पे वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो मेरी सेवा के लिए जाओ, उसको किसी तरह से कृपा करो, लक्ष्मी तुरंत आएंगी। करोड़ों लक्ष्मियाँ हैं, एक थोड़े हैं, तो लक्ष्मी भी आ जाएगी। तो इसलिए युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसा योगी क्या है, समलोष्ट समकांचना। बहुत अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ थे, बहुत कुछ था हमारे पास भी, सही बात है, वो आदमी बिल्कुल सही बोल रहा था अपनी दृष्टि से। लेकिन हमने जो देखा या आज तक जो हमने अचीव किया है ना, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोगों का जीवन हम देखते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह पे, बहुत खुशी होती है कि चलो ये वो लोग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, हमारा एक मित्र था, मतलब हम कैसे बोरीवली स्टेशन पे उसको मिले, उसको गीता दिया, 2007-8 की बात है। तो व्यक्ति अभी सेंटर खोल दिया, वो भी गृहस्थी में है, लेकिन इतना डेडिकेटेडली प्रचार कर रहा है आंध्रा में, तो खुशी होती है। अगर मैं वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा होता, अपने बारे में सोच रहा होता, हम लोग छुप छुप के आते थे कॉलेज से, बंक मार मार के इधर कर, घर में भी नहीं बताते थे। तो वो व्यक्ति कहीं पे कर रहा है। तो इसी प्रकार क्या होता है, तो भगवान के जब हम सेवा युक्त इत्युच्यते योगी, जब हम सेवाओं में जुड़ते हैं, भगवान के कार्य में जुड़ते हैं, क्योंकि भगवान का कार्य है, और भगवान हमको जब अपने कार्य में जोड़ते हैं, कृपा करके जोड़ते हैं, हमारी औकात नहीं है जुड़ने की, लेकिन भगवान बोलते हैं चलो इसकी इच्छा है ना, आ जाओ आप मेरे कार्य में। तो जब आप भगवान हमको जोड़ते हैं तो भगवान हमारा ध्यान नहीं रखेंगे। समलोष्ट समकांचना। सफलता मिली तो भी प्रभु आपकी, नहीं मिली कोई बात नहीं, हमने प्रयास किया, नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। जटायु के जैसे, जटायु ने भगवान रामचंद्र को सेवा करने की कोशिश तो की, उसको पता था रावण को नहीं रोक पाएगा, मर गया बेचारा, लेकिन भगवान ने ऐसे नहीं सोचा तो फेल हो गया, छोड़ो इसको, नहीं, भक्ति करना ही सफलता है। मैं आपको बोलता हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु जी माला नहीं हो रहा। अरे माला करने को कौन बोला है, माला करने का प्रयास करिए। हम सब प्रयास ही कर रहे हैं, आज तक प्रयास करते हैं, हो जावे तो भगवान और गुरु की कृपा, नहीं हो तो मेरी मूर्खता, और भगवान से याचना करिए कि प्रभु हम करें। सेवा में भी ऐसा करिए, यथाशक्ति। अच्छा तो सोचिए, पैसा नहीं देना है, नहीं चाहिए आपका पैसा, भगवान सबका पैसा नहीं लेते हैं, हम तो सीधा बोलते हैं। अच्छा तो सोचिए, मैं भविष्य में अमीर हो जाऊंगा तो 1 लाख रुपया दूंगा महीने का, हर महीने। अच्छा सोचने का ही फल है। आप नहीं देते हमको कुछ, उससे हमारा काम रुका नहीं आज तक। जो देते हैं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, है ना। ऐसा नहीं कि और इसको गीता में नहीं लेना है, नहीं, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, कृष्ण अपना ड्यूटी करेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं यू डू योर ड्यूटी, कृष्णा विल डू हिज ड्यूटी। कृष्णा ने योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान गीता में बोले हैं ना, बहुत मुश्किल है भगवान पे शरणागत होना, बहुत परीक्षाएं होंगी, लेकिन एक बार कृष्ण थाम लेंगे ना तो फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। परीक्षाएं बहुत लेंगे, चला जाएगा तो जाने दो, माया नहीं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान बोलते हैं ये था माम प्रवदन्ते ताम से भजाम में हम, जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। टेस्टिंग्स होंगे, बहुत होंगे, शारीरिक कष्ट आएगा, मानसिक कष्ट आएगा, लोग निंदा करेंगे, भक्तों में निंदा होगी, लोग गलत समझेंगे, फिर भी लगे रहना है। तब फिर एक दिन जाके भगवान देखेंगे ये तो रुक ही नहीं रहा, ये सही में मेरा प्रचार करना चाहता है, करना, भगवान एम्पावर कर देंगे आपको। एम्पावर पहले भी कर सकते हैं, लेकिन हम वैल्यू नहीं समझेंगे, जब तक हम तड़पेंगे नहीं, रोएंगे नहीं ना उस चीज़ के लिए, उसका वैल्यू नहीं समझेंगे हम लोग। इसलिए वैल्यू समझने के लिए हमको क्या करना है, ज्ञान लेना पड़ेगा, और विज्ञान होगा भक्तों के संग में, जो उस चीज़ को अपने जीवन में जीना चाहते हैं, तभी वो विज्ञान में परिवर्तित होगा। डे टू डे लाइफ में गीता उतरेगी, और उसके बाद में कूटस्थो विजितेंद्रिय, तब इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा, गुरु के माध्यम से सेवा मिलेगी तो। और युक्त क्या होगा, युक्त इति उच्यते योगी, वही व्यक्ति युक्त है, वही व्यक्ति योगी है, जो सोने और पत्थर में अंतर नहीं जानता है। अंतर जानता है, वैसा नहीं है डी मार्ट में गया और बोला कितने का है, 100 रुपये का, लो 500 रुपये, हम तो समलोष्ट समकांचना है है ना, ये 10 रुपये लो, नहीं उसको 100 ही देगा। क्यों, उसको वैल्यू पता है, लेकिन उसको ये नहीं, आसक्ति नहीं है उसको उस चीज़ से। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड्स को उच्च करना चाहिए, अपने स्टैंडर्ड्स को उच्च करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, अच्छे समझना चाहिए, समझाना चाहिए, प्रचार कार्य में जुड़ना चाहिए, तन से, मन से, धन से, अन्न से, वाणी से। एक 5वां चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ, वाणी। तन मन धन तो होता ही है, एक अन्न मैंने जोड़ा था वाणी से भी। जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। ये जो आपने सुना, अरे हमारे गुरुजी ने हमें ऐसा बताया था प्रभु जी, ये फ्राइडे क्लास में आप भी सुनिए, ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आप भी सुनिए, ऐसे ऐसा बताया, आप उनको बताइए, अपने मुख से नहीं सुन सकते, रिकॉर्डिंग दीजिए, प्रभुपाद की पुस्तकें दीजिए, मंदिर लेके आइए, रथ यात्रा के बारे में बताइए, है ना, प्रसाद खिलाने के लिए संडे को लेके आइए, किसी प्रकार येन केन प्रकार आप भी भगवान के कार्य में जुड़ जाइए, आप भी बिंदास हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा आपको ज़िंदगी में, ठीक है।
तो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी क्या, भगवान की पॉलिसी कौन सी, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उस भक्त का इस जन्म में भी जो नहीं है वो ला के देता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान का वचन है और आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जो सिर्फ राम भरोसे जी रहे हैं और उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है और सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का 6.8 ये था कि किस प्रकार हमको ज्ञान लेना चाहिए, प्लस विज्ञान में परिवर्तित होगा सेवाओं के द्वारा, किस प्रकार इंद्रियों पर नियंत्रण आएगा सेवाओं के द्वारा, गुरु के अधीन सेवा करके, सेवाओं में जुड़ के। ये जो हम सेंटर वगैरह खोलते हैं ये सेवा का एक अवसर होता है ना, तो क्या करेंगे, गीता सुना आप हफ्ता भर क्या करेंगे, वहाँ आइए, वहाँ देखिए आप किस तरह से योगदान दे सकते हैं, आप प्रचार शुरू करिए। मैं तो बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि हम ही पूरी ज़िंदगी लेक्चर, जितना आता है उतना प्रचार, घर में बच्चों को बैठा के श्लोका सिखाइए, बच्चों को कुछ सिखाइए, सोसाइटी के बच्चों को एकत्रित करिए। ये मत सोचिए हमको कुछ नहीं आता है, भगवान आपको क्या करेंगे, बुद्धि और शक्ति दे देंगे। प्रभुपाद जी आपको बुद्धि और शक्ति, गुरु आपको बुद्धि और शक्ति दे देंगे, तो हमको करना चाहिए। ठीक है, तो ये सीखा और हमने सीखा कि उस व्यक्ति को धन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ऐसा नहीं है समलोष्ट समकांचना, लेकिन वो सारा भगवान का है, उसको भेद भी पता है, लेकिन सबको भगवान की सेवा में नियोजित करता है। और किस प्रकार कृष्ण का प्रचार हो, किस प्रकार इस जीव का उद्धार हो, ये मेरे संपर्क में आया है तो एटलीस्ट प्रसाद तो मैं दे ही दूँ इसको। घर में भी आप जो बनाते हैं थोड़ा मीठा लाइए, भोग लगाइए, उसको प्रसाद रूप में वितरण करिए। ऐसा नहीं है मंदिर से प्रभु जी मंदिर से पेड़ा दीजिए, नहीं, घर में हलवा बनाइए, उसको तुलसी डाल के सुंदर भगवान को भोग लगाइए। गीता तो आप पढ़ ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, भगवान स्वीकार कर लेंगे, उसको बच्चों में बांट दीजिए, उसको किसी गरीब को दे दीजिए, कुछ भी भगवान को भोग लगा के दीजिए, वो प्रसाद वितरण हो गया। घर पे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है मंदिर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके जारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, अमारज्ञ हैया तारो ए देश। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मेरी आज्ञा है सब गुरु हो जाइए, है ना, और इस देश का उद्धार कर दीजिए। जो है बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, प्रभु आज्ञा रे भाई मांगे रे ही भिक्षा। हम यही भिक्षा आपसे मांगते हैं, बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम बोलो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, करो कृष्ण शिक्षा, और जो गीता में कृष्ण बोले हैं उसको अपने जीवन में करो, है ना। प्रभु आज्ञा रे भाई मांगे यही भिक्षा, हम तो यही भिक्षा सबसे मांगते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, किसी धन वन कुछ नहीं चाहिए, कोई धन हमको दे भी नहीं सकता, हमको श्री कृष्ण भगवान स्वयं राधा रानी धन देती हैं किसी के माध्यम से, आपके द्वारा आएगा तो आपको माध्यम बना दिया, लेकिन हमको भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण प्रदेश। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।